मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए टेंस लेकर के आए हैं और ये टेंस हमें समझना होता है बहुत ही सुगम और अच्छे तरीके से। एक्चुअली होता क्या है कि जो विद्यार्थी हैं ये सब महसूस करते हैं मानो कि न जाने अंग्रेजी कितना बड़ा पहाड़ है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अंग्रेजी को अगर हम विधिवत रूप से सीखें तो बहुत ही सुगम और सरल है। अगर इसे हम एक स्टेप बाय स्टेप सीख रहे होते हैं तो सबसे पहले हम जो टेंस देते हैं, टेंस के हमें उसके काइंड्स इन प्रकार जानने होते हैं और ये काइंड्स हमारे कितने होते हैं? 3, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब बारी आती है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के कितने होते हैं टाइप? ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक इसी तरीके से पास्ट टेंस में भी है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। नंबर 3, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हमारा ये टेंस है और ये टेंस कितने प्रकार के? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर 3 प्रकार के होते हैं और तीनों में 4 प्रकार इनके अलग होते हैं, खंड होते हैं। तो 3 चौक 12 यानी कुल मिला के हमारे 12 टेंस होते हैं जिनसे हम नाम से बहुत अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, सीख लेते हैं। अब हम नीचे चार्ट के रूप में देख रहे होते हैं कि हमने जो टेंस को लिया वो टेंस हमारा क्या है? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस। ये तीनों के तीनों टेंस यहाँ दर्शा दिए और फिर इसके साथ ही इंडेफिनिट टेंस, कंटीन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब ये हमारे जो चार्ट के रूप में है, हमने इसमें कुछ भी नहीं लिखा, इसीलिए हम इसको एक तरीके से व्हाइट मैजिक का भी नाम देते हैं कि आसानी से हम इसे सीख सकते हैं कि हमने इधर से लिया तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ऐसे ही पास्ट का और ठीक फ्यूचर का ऐसे ही हम आसानी से सीख जाते हैं, याद भी हो जाता है। हाँ, अभी हमने भी क्या जाना कि हमारे जो टेंस थे वो टेंस कितने प्रकार के थे वो हमने जान लिया। अब हम उन्हीं में से एक टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रस्तुत करते हैं और इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसकी जाननी होगी पहचान, जो हमारे हिंदी वाक्यों में दी जाती है, या हम हिंदुस्तानी होने के नाते ज्यादातर वाक्यों को हिंदी में ही बोलते हैं और जब बोलते हैं तो हमें उनको अंग्रेजी में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं और किस तरीके से हम अपने एग्जाम में जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है उसको हम किस तरीके से सही करते हैं वो जानने के लिए हम यहाँ पर सीख रहे होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हिंदी वाक्य की पहचान में क्या होता है? ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं। अर्थात वह पढ़ता है, वह पढ़ती है, वे पढ़ते हैं, या मैं पढ़ता हूं, या मैं पढ़ती हूं। इसी तरीके से जो हिंदी में पहचान है तहती है, वैसे ही अंग्रेजी जो वाक्य होते हैं उनमें कहीं ना कहीं उन वाक्यों में एडवर्ब छिपी होती है। जब हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब करते हैं तो हमें उनमें सबसे पहले ये जो दी जा रही है एडवर्ब्स कहीं न कहीं छिपी होती है। उस एडवर्ब्स को इनमें से पहचानना होता है और समझना होता है कि ये वर्ब हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ही है, अतः हमें इसमें प्रेजेंट टेंस के नियम को लागू करना होता है। तो एडवर्ब जो है उनमें नंबर वन में क्या है? ऑलवेज, एवर, नेवर, सेल्डम, ओफन, ओफनली, जनरली, हार्डली, रेयरली, स्केर्सली, यूजुअली। ऑलवेज का अर्थ होता है हमेशा, एवर हमेशा, नेवर कभी नहीं, सेल्डम कभी कभी, ओफन प्रायः अक्सर, ओफनली बहुधा प्रायः, जनरली सामान्यतः, हार्डली मुश्किल से, रेयरली, स्केर्सली, ये तीनों वर्ड सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची है, अर्थात इनका अर्थ हार्डली, रेयरली और स्केर्सली का मुश्किल से होता है, यूजुअली सामान्यतः। सेकंड नंबर डेली, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी टाइम, एवरी मोमेंट एंड एवरी कांस्टेंट। मैं एवरी शब्द जो बोल रहा हूँ, ये एवरी जो वर्ड है वो सारे शब्दों के साथ, जैसे मैंने स्लैश लगा रखा है, उन सभी के साथ एवरी को समझा जाएगा। फिर बात करते हैं हम थर्ड नंबर
ऑन संडे, ऑन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सो ऑन सो, कोई सा भी डे का नेम हो सकता है। नंबर 4, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ये भी हो सकते हैं शब्द इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग। साथ ही नंबर 5, यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ का अभिप्राय होता है सार्वभौमिक सत्य, सदा सत्य। जो वाक्य सदा सत्य होता है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनता है। फिर हम बात करते हैं 6 नंबर। 6 नंबर पर है जनरल ट्रुथ। जनरल ट्रुथ सामान्य सत्य, जिसको हम आप सभी लोग जानते हैं, वो जनरल ट्रुथ होता है। चाहे वो पढ़े लिखे हों, एजुकेटेड हैं, अनएजुकेटेड हैं, शहरी हैं या ग्रामीण अंचल के लोग हैं, सभी जानते हैं ऐसी बात को, तो वो जनरल कहलाती है, कोई स्पेसिफिक नहीं होती। नंबर 7 में आपका हैबिचुअल ट्रुथ। हैबिचुअल ट्रुथ में आपको ध्यान रखना होगा कि ये प्रेजेंट हैबिट ही हो, ऐसा ना हो कि कहीं वो पास्ट हैबिट का टेंस हो। तो अगर पास्ट हैबिट होगा तो फिर पास्ट टेंस में जाएगा, और हमारे पास इस समय हम अध्ययन कर रहे हैं किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए प्रेजेंट हैबिट को देखना होगा। नेक्स्ट साइंटिफिक ट्रुथ। साइंटिफिक ट्रुथ का मतलब है वैज्ञानिक सत्य, अर्थात किसी भी वैज्ञानिक ने उसकी कोई रिसर्च की है, खोज की है और उसको सिद्ध प्रूव किया है, तो वह इसमें आएगा साइंटिफिक ट्रुथ होगा। नेक्स्ट प्रोवर्बियल ट्रुथ। प्रोवर्बियल ट्रुथ कहावतन सत्य, अर्थात कुछ ऐसी जो हमारी कहावतें चल पड़ती हैं समाज में, अगर वो सत्य है तो भी वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होगा। और फिर नेक्स्ट है कमेंट्री। कमेंट्री का अभिप्राय होता है आंखों देखा हाल, जो हम इधर देख रहे होते हैं और वो उधर हम बोल रहे होते हैं, ठीक वह कहलाता है कमेंट्री। डेली न्यूज, रोजाना का समाचार। ये जो समाचार पत्र होते हैं उसमें हमारा डेली न्यूज ही लिखा जाता है, समाचार रोजाना का है और वो टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आता है। डेली रूटीन वर्क, और जो डेली रूटीन वर्क है वो हमारा रोजमर्रा का कार्य, सुबह जागने से लेके शाम तक सोने तक के लिए जो कार्य होते हैं वो डेली रूटीन वर्क में कहलाते हैं। फिर परमानेंट वर्क। परमानेंट वर्क कौन सा होता है, स्थायी कार्य। स्थायी कार्य को जानने के लिए बड़ा एक अजीब सी होती है कि ये परमानेंट, जैसे खाना पीना परमानेंट है, नहीं, ये खाना पीना जो होता है ये परमानेंट वर्क नहीं होता, क्योंकि कोई व्यक्ति 24 घंटे खाना नहीं खा सकता, ना पी सकता, ना सो सकता। अर्थात इसके अंतर्गत जो आता है उसको हम कहते हैं वर्क ऑफ सेंसुअस ऑर्गन। वर्क ऑफ सेंसुअस ऑर्गन। इससे विपरीत जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, उन ज्ञानेंद्रियों के लिए के द्वारा जो किया गया एक्शन है, कार्य है, वो निश्चित रूप से परमानेंट वर्क है। जैसे सांस लेना, सांस लेना अगर 1 सेकंड की रुक गई तो समझते हैं हम सभी क्या होने वाला है। नेक्स्ट सपोज ये त्वचा की बात करते हैं तो ये सेंसुअस ऑर्गन है, ईयर है, आपके नोज है, टंग है, ये सब सेंसुअस ऑर्गन के अंतर्गत आते हैं जो ज्ञानेंद्रिय कहलाते हैं। और इस तरीके से हम अपने इन एडवर्ब को सभी को समझ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, और इसी के आधार पर हम अपनी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, होम एग्जाम हो या कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, सभी में ही इस तरीके की परीक्षा प्रणाली जो है तो प्रश्न पूछे जरूर जाते हैं। इसी के आगे हम जो बात करते हैं वो इसके स्ट्रक्चर की, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या है, हम टेंस कैसे बनाएं। स्ट्रक्चर्स को जानने से पहले हमें समझना होगा सेंटेंस। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं वो हम पहले समझते हैं कि सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इस तरीके से ये हमारे 4 प्रकार के सेंटेंसेस हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस। तो हमने सबसे पहले सिंपल सेंटेंस को लिया, और सिंपल सेंटेंस का जो हमारा स्ट्रक्चर है, और वो स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, वो ये है कि ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्लैश, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ईएस या आईएस का प्रयोग करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। प्लस अदर्स ये
कैसे समझ लें कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अथवा फर्स्ट फॉर्म में एस। कहने का अभिप्राय ये होता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, ये डिपेंड इसी बात पर करता है कि अगर V1 लगानी है तो हमने इसके लिए नोट में साफ लिख दिया, बतला दिया आपको कि फर्स्ट पर्सन को सॉरी V1 के लिए हमें क्या करना होगा, I, we, you, they एंड अदर प्लूरल सब्जेक्ट। अदर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसा कि एक एग्जांपल, मैं प्रतिदिन अपना पाठ याद करता हूँ। मैं अपना पाठ प्रतिदिन याद करता हूँ, जैसा मैंने पहचान में बतलाया था, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, तो इसे बहुत अंत में पहचान आ जाती है। और इसी के लिए हमने दूसरे नंबर पर एडवर्ब लिखी थी। तो जब हम ये अंग्रेजी करते हैं, इसके ट्रांसलेट करते हैं, आई लर्न माई लेसन डेली। डेली उसी हमारे एडवर्ब में से आ जाता है। इसके आधार पर हम पहचान जाते हैं कि ये निश्चित रूप से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। नंबर टू का अभिप्राय है कि हमने आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस बताया है, तो नंबर 2 हमने यहाँ लिया कि ही, सी, इट, नेम एंड अदर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ईएस या आईईएस का प्रयोग करते हैं। अब होता यह है कि प्रश्न इस बात का भी है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस कब लगाएं, ईएस कब लगाएं और आईएस कब लगाएं। ये जानने के लिए हमें क्या करना होता है कि हम एसपी नोट का अभिप्राय है स्पेशल नोट, विशेष नोट। नंबर 1, इफ एनी वर्ब एंड्स विद एनी कॉन्सोनेंट देन वी यूज। अगर किसी वर्ब के अंत में किसी कॉन्सोनेंट व्यंजन का प्रयोग हुआ है तो निश्चित रूप से उस वर्ब में क्या होगा, वी यूज ओनली एस, केवल एस का प्रयोग करते हैं। इन इट विद आई, वी, यू, दे एंड अदर प्लूरल सब्जेक्ट्स। चाहे कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो, जैसे स्टूडेंट्स है, बॉयज है, गर्ल्स है, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, तो उनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। और फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है कि हमारी जो रीड है, और हमने साथ ये भी बताया एनी कॉन्सोनेंट के साथ, तो रीड डी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, और डी कॉन्सोनेंट है तो इसमें रीड्स एस लग गया। फिर हमने बात की सिंग, सिंग्स। ये सिंग्स का अभिप्राय एस लगा हुआ है, ठीक ऐसे ही लाफ्स एस लगा हुआ है, एस हो गया, बीप बीप्स हो गया। और इसमें हमारा छूटा हुआ था कि हम ईएस और कब लगाएं, आईएस कब लगाएं। तो देख लीजिए कि इसके लिए भी क्या है कि जैसे हमारी वर्ब है वॉश, W A S H, वॉश, तो वॉशेस, ईएस का प्रयोग हो गया क्योंकि एसएच पर समाप्त हुआ है। तो हमारा ये क्या है, एच जो है कॉन्सोनेंट है। और ऐसे ही हमने दूसरे कॉन्सोनेंट की बात करें, जब आईएस की बात करेंगे तो वर्ब हमारी कैरी, CARRY, कैरीज, CARRIES। यहाँ हमने आईईएस का प्रयोग कर दिया। इस तरीके से हमारे क्या हुआ कि हम एस, ईएस और आईएस का प्रयोग सीख लेते हैं कि हमें किस तरीके से इसका प्रयोग करना होता है। नंबर टू में क्या है, इफ एनी वर्ब एंड्स विद E देन वी यूज ओनली एस इन इट। कहने का अभिप्राय है यदि किसी वर्ब के अंत में ई या ई का प्रयोग हुआ है तो उसमें केवल एस का प्रयोग करते हैं विद ही, सी, इट, नेम एंड अदर सिंगुलर सब्जेक्ट्स। अर्थात जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट है, चाहे ही है, सी है, इट है, नेम है, इन सब के साथ हम केवल एस का प्रयोग करते हैं अगर वर्ब के अंत में ई है या ई है। जैसा एग्जांपल में राइट्स, प्रोमिसेस, इधर हमने ई के लिए तो सी और ये सीज, फ्ली का अर्थ होता है भागना, दौड़ना। नंबर 3, इफ एनी वर्ब एंड्स विद वाई, अगर कोई क्रिया वाई के साथ समाप्त होती है और इसके ठीक पहले एंड बिफोर इट एंड वॉवल इज यूज्ड, अगर इसके पहले वाई से ठीक पहले
कोई भी वॉवेल ए ई आई ओ यू का प्रयोग हुआ है तो जस्ट बिफोर इट देन वी यूज ओनली एस, तो इसके लिए भी हम केवल एस का प्रयोग करते हैं इन इट, विद, ही, सी, इट, नेम एंड अदर सिंगुलर सब्जेक्ट्स। कहने का मतलब हुआ कि अगर किसी वर्ब के अंत में कोई भी वॉवेल आया, वाई आया है और वाई से पहले कोई भी वॉवेल हो तो उसके क्या करेंगे, केवल एस का प्रयोग करेंगे ना। एग्जांपल में भी जैसे प्रे, ए आ गया वाई से पहले, प्रेज, प्रे शिकार होना, शिकार होना ई, पी आर ई वाई, ई आ गया प्रेज। एंजॉय, वाई से पहले ओ आ गया, एंजॉय, एंजॉयज। और फिर यहां पर ये और वर्ब है दूसरे, वाई, क्या है, बाय, खरीदना, वी यू वाई, वाइज। तो यहां पर क्या है, ओ के स्थान पर यू है, यानी वाई से ठीक पहले है, तो ये क्या हुआ, वाइज, केवल एस का प्रयोग हुआ। इस तरीके से नंबर 4 पर हमारा क्या आता है कि इफ एनी वर्ब एंड्स विद वाई, देखिए यहां पर भी वाई से समाप्त हो रहा है और यहां पर भी, पर अंतर दोनों में क्या है, एंड बिफोर इट एनी कॉन्सोनेंट, यहां पर हमारा वॉवेल था तो दूसरे वाले में कॉन्सोनेंट का प्रयोग हुआ हो, इज यूज्ड, देन वी रिमूव वाई, तब हम वाई को हटा देते हैं एंड यूज IES एट द प्लेस ऑफ वाई विद ही, सी, इट, नेम एंड अदर सिंगुलर सब्जेक्ट्स। जैसा कि एग्जांपल में भी है, और एग्जांपल में हमारा क्या है, ट्राई, ट्राइज, फ्लाई, फ्लाई, अर्थात वाई को हटाया और IES का प्रयोग किया। ऐसे इधर ट्राई, ये वर्ब जो आपकी है रिपीट हो गई, ट्राई, ट्राइज, यानी वरी, वरीज। तो इस तरीके से हमारी ये वर्ब दूसरी हो गई और चेंज हो गई, जिससे कि वरी, VWORRY, वरीज। नंबर 5, इफ एनी वर्ब एंड्स विद डबल एस, SH, CH, O, X, डबल Z, अर्थात अगर कोई वर्ब किसी भी डबल एस, SH, CH, O, X, डबल Z इनमें से किसी से भी समाप्त होती है, then we use ES in it, तब हम उसमें केवल ES का प्रयोग करते हैं, किसके साथ, with he, she, it, name and other singular subject के साथ। जैसे एग्जांपल में pass, passes, cross, crosses, watch, watches, teach, teaches, go, goes, do, does, mix, mixes, fix, fixes, buzz, buzzes। इस तरीके से हमने ये जो वर्ड दिए थे डबल एस एस एच के, वो सारे वर्ड्स यहाँ पर आ रहे हैं और उसी के हमने आपको एग्जांपल प्रस्तुत किए। अब इसके बाद जो नेगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, उसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और उसे आप भी ध्यान से पढ़ेंगे साथ साथ इसके ही।